कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए एनडीए नेतृत्व पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, लेकिन बिहार एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? एनडीए में चुनावी मैदान से पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? एनडीए के घटक दलों के बीच में काफी कौतूहल की स्थिति है, यानी कि काफी बेचैनी सा मचा हुआ है। खास करके एनडीए के छोटे दलों, जीताराम मांझी हो, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीन नेताओं की तो हालत बहुत ही खराब है। और इसी हालत को देखते हुए जीताराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी गया में पत्रकार से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर एनडीए गठबंधन में उनको 15 से 20 सीटें नहीं मिलती है तो जीताराम मांझी अकेले चुनाव 100 सीटों पर लड़ेंगे। जी हाँ, जीताराम मांझी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें एनडीए गठबंधन में 15 से 20 सीटें नहीं मिलती है तो वो सीधे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी जीताराम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात न्यूज में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि दो विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है, ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो। और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। तो अभी आप जीताराम मांझी को सुना है, किस तरीके से बेचैनी है एनडीए के अंदर, किस तरीके से हालात खराब है। एनडीए के छोटे जो दल हैं, जिनके अंदर ये छटपटाहट है कि उनको कितने सीटें 2025 विधानसभा चुनाव में मिलेगी। खास करके बड़े भाई और छोटे भाई की जो चर्चाएं हो रही है, खूब राजनीतिक चर्चाएं हो रही है कि जदयू और भाजपा आधी आधी सीटें पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें बच जाएंगे उसी में उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और फिर जीताराम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, इन तीन पार्टियों को सीटें दी जानी है। और उसी सीट बंटवारे से पहले जीताराम मांझी अपनी तरीके से और अपनी तरफ से सभी राजनीतिक दाव पेच चल रहे हैं और राजनीतिक दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है और उसी के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या एनडीए में सीट बंटवारे से पहले अलग थलग कुछ भूचाल सा आएगा? क्या जीताराम मांझी एनडीए से अलग हो जाएंगे जिस तरीके से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, या फिर महागठबंधन के अंदर उनके साथ कुछ साठ-गांठ की खेल हो रहा है? फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।